छोड़ो मेरा, मैं निकल। मैंने फैसला किया है कि साइम की शादी ज़ारा के साथ हो। मोहब्बत मुझसे और मंगनी ज़ारा से। सना, मेरी बात का यकीन करो, मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ बाबा ऐसा करेंगे। देखिए, आज ज़ारा की मंगनी हो गई और सनम को पता ही नहीं कि ये दोनों बहनें। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं सनम को बता दूँ कि आप उसकी असल माँ हैं। अगर इतना लगा होता ना तुम्हें तो अंगूठी पहनने से मना कर देते। पहनते नहीं, बुज़दिल हो तो। अब तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुम मेरे फैसले से इनकार करोगे? मैं क्या करूं बाबा, मैं तो। खामोश। अब ये महज मंगनी नहीं रहेगी। कल मैं ज़ारा के साथ तुम्हारा निकाह कर रहा हूं। हम निकाह करेंगे। और जो कल मामू जान ने ज़ारा से तुम्हारा निकाह रखा है वो? सनम, हम इससे पहले निकाह करेंगे, फिर आकर सबको जो सच है बता देंगे, फिर जो होगा ना देखा जाएगा। कायम रहोगे अपने वादे पर? सनम, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और ये कोई मजाक नहीं है। कल मिलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? जी कौसर, बोलिए। भाईजान, मैं सोच रही थी कि अगर ज़ारा और सनम दोनों को बता दें हम कि वो दोनों बहनें हैं तो। ये अमजद मियाँ की राय है। नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि अब ज़ारा की शादी होने वाली है और अगर सनम को पता चल जाए कि ज़ारा उसकी बहन है तो उसकी खुशी दुबाला हो जाएगी। कौसर, आप मुझे बहुत अजीज हो। मैं जानता हूं कि बचपन से ही आपकी आदत रही है कि आप बाज़ औक़ात बहुत अजीब-ओ-गरीब फैसले करते हैं। देखो, जब सनम को पता चलेगा कि ज़ारा उसकी सगी बहन है तो सबसे पहले वो आप लोगों को छोड़ के यहाँ आ जाएगी। दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, हर चीज बढ़ जाएगी। देखो, इस बात का जिक्र किसी से नहीं होना चाहिए। माजी को भूल जाओ और जैसे वक्त गुजर रहा है उससे गुजरने दो। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि कौसर, अगर आप पे सनम की दो रोटियां भारी पड़ रही हैं तो वैसे ही साफ बता दें। अब प्लीज इस बात को छोड़ दीजिए और आइंदा इस बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। साइम के साथ उसकी शादी की तैयारी करें, समझे? चले चले, फोन रखें और आराम करें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहा? ना कर रहे थे। हो गई तसल्ली? मेरी बात कहाँ सुनती हो तुम? सनम, अमजद,
दुख्तर अमजद हुसैन। आपको इन गवाहों की मौजूदगी में साइम वल्द इखलाक अहमद बेअज़ 5 लाख हक महर कबूल है? कबूल है। बेअज़ 5 लाख हक महर कबूल है? कबूल है। मुबारक। चले बहुत शुक्रिया। मम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। देखिए, आप प्लीज बाबा को समझाइए, कोशिश कीजिए कि वो किसी तरह अपना इरादा बदल दें। क्या सोच रही हैं भाभी? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि इकलौते बेटे के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या अरमान थे दिल में, लेकिन इनकी इस अचानक फैसले की वजह से। खैर, तुम ये क्या लेके फिर रही हो? कुछ पुराना जेवर पड़ा था, मैंने निकाला। ज़ारा के लिए रखा था, सोचा आपको दिखा दूं। देखिए, एक ये है और एक खूबसूरत है। ये देखिए, कितना पुराना डिजाइन है। बस ये पहना देना उसको। एक और भी है भाभी, वो भी देख लें आप। अच्छे भरे भरे, पहले तो ऐसे ही चलते थे, अब तो बच्चियां कहती हैं बस सिर्फ एक चेन हो और साथ कुछ ना हो। एक से एक खूबसूरत है। इसका झूमर भी है। हाँ, फिर ये पहना दो। कुछ इंतजाम तो हो नहीं सका, लेकिन जाहिर है बच्ची को दुल्हन तो बनाना है ना। शुक्रिया भाभी। शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। So you're officially my wife now. बताएं तो। हेलो सनम, कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी में। शायद तुम्हें अभी तक खबर मिली नहीं है। कैसी कैसी खबर? भाई, आज मेरा निकाह है, घर में सारी तैयारियां हो रही और तुम गायब हो। हाँ, मैं कोर्ट से सीधी घर जा रही हूँ, तैयार होकर आती हूँ। कोर्ट से? अब आई मीन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, सही है। तुम्हें पता है साइम अभी तक घर नहीं आए हैं। वो तो पता है, नई नई नौकरी है, शायद बिजी होंगे, आ जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। खैर, तुम जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? जो हम घर में सबको सब कुछ बता देंगे तो पता नहीं ज़ारा पे क्या गुजरेगी। तुम ज़ारा के बारे में सोच रही हो और मैं सुरैया पप्पू के बारे में सोच रहा हूँ, जो दिल की मरीजा है। उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें लगता है कि हमें शादी के बारे में अभी सबको बता देना चाहिए? जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स हमें बतानी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मैं सोच रहा था कि पापा को पता चलेगा और सुरैया पप्पू को पता चलेगा तो क्या होगा? जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम ये बात सबको बता देंगे। आई नो, बताएंगे। प्यार क्या है, शादी की है, तो हिम्मत भी करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी।
हाँ यासिर भैया, क्या रहा केटरिंग वालों का? मामूजान सारा बंदोबस्त हो गया है, खाने का भी बोल दिया है और जावेद बावर्ची को भी 10,000 दे दिए हैं। शाबाश। कौसर और अमजद मियाँ नहीं आए अभी तक? बस अभी काम से फ्री हूँ, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। ठीक है। और वो दूल्हा मियाँ कहाँ है साइम साहब? कुछ देर पहले साइम भाई से बात हुई थी, बोल रहे थे ऑफिस में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फोन करता हूँ, आप हो ले आओ उन्हें। पापा की कॉल। जी पापा। अरे दूल्हा मियाँ कहाँ हैं आप? जी मैं ऑफिस में। आज आपका निकाह है और आप अभी तक ऑफिस में हैं। अच्छा ये बताएं, छुट्टी मिल गई? जी नहीं मिल पाई। क्यों भाई? जी वो नई नौकरी है ना, तो इसलिए छुट्टी प्रूफ नहीं हुई। अरे अच्छा चलो, इस मसले को बाद में देखेंगे, बस आप फौरन घर पहुंचो। जी बाबा, वो आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलो। एक्चुअली कुछ बताना था आपको। बाबा वो मैंने मियाँ साहबजादे बोल भी दीजिए अब। जी बस यही बताना था कि देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी आज। अच्छा चलो कर लो काम, मगर ये जरूर ध्यान में रखना कि आज शाम को आपका निकाह है और उससे पहले आपका पहुंचना बहुत लाजिम है, ठीक है? जी बाबा। फोन पे बताना मुनासिब नहीं है ना, तो मिलके सामने बैठ के बताएंगे। सनम, शुक्र है तुम आ गई। एक तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। बस आज लास्ट क्लास थी, आइए एग्जाम्स हो रहे हैं ना अम्मी। चलो अच्छा है। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाओ, इखलाक भाई ने 2 दफा फोन किया है। क्या बात है, परेशान लग रही हो तुम? सारा के बारे में सोच रही हूँ, आज वो हमेशा के लिए साइम की हो जाएगी। मुझे पता है तुम दोनों में बहुत मोहब्बत है, सारा वक्त ज़ारा ज़ारा करती रहती हो। बस अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए, तुम्हारी भी शादी कर देंगे। मुझे नहीं करनी शादी। साइम ने मुझे इनकार करने को कहा। मामू जान ने निकाह का हुक्म जारी कर दिया। दिल है कि साइम को पाना चाहता है और वसवसे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बेटा तुम्हारे कपड़े इस्त्री हो गए। अम्मी कितने साल की थी जब अब्बू गुजरे? बहुत छोटी, 3 साल की। अब्बू याद आ रहे हैं? काश आज अब्बू हमारे साथ होते। हाँ, अगर होते तो कितना खुश होते। कभी कभी इंसान किसी ऐसी जगह फंस जाता है जहां उसे मशवरे की जरूरत होती है। तो मैं हूं ना, तुम मुझसे मशवरा कर सकती हो। आपसे तो हर बात कर लेती हूँ, लेकिन काश एक बहन भी होती। सनम है ना। क्या मतलब?
बेटा वो भी तो तुम्हारी बहनों जैसी ही है। लेकिन सगी बहन तो नहीं है ना। ये वक्त इन बातों का नहीं है ना बेटा, मेहमान आने वाले। जल्दी से तैयार हो जाओ। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो? 1 मिनट बैठो। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अखलाक भाई ने फोन पे कुछ कह दिया क्या? मैं सोच रही थी कि सनम को बता दूं ज़ारा उसकी सगी बहन है। उसकी बहन की शादी है, उसको मालूम ही नहीं। अरे भाई जब सुरैया ने ये बात छुपा रखी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी अगर सनम को ये बात पता चलेगी तो वो तो बिल्कुल बिखर जाएगी। और फिर ये भी मत भूलो कि ये फैसला तुम्हारे अखलाक भाई ने किया था। वो बहुत सख्त नाराज हो जाएंगे इस बात पे। ये बताओ सनम कॉलेज से आ गई? हाँ तैयार हो रही है। तो तुम भी जाके तैयार हो जाओ जल्दी से, देर हो रही है। या ऐसे ही जाओगी? होती तैयार। अब भी वक्त है, सोच लो। और कोई रास्ता नहीं है वकार। पापा ने मुझे कैसी पंकड़ी में खड़ा कर दिया है कि मेरे लिए और कोई चॉइस नहीं है। ज़ारा से निकाह करके गलती दर गलती। तू करना क्या चाहता है अपने साथ यार? क्या करूं? सनम मेरी मोहब्बत है और ज़ारा मेरी मजबूरी। बुरा फंसा है तू। हल है कोई तो वो बता। तू जाके ये सब कुछ अपने अब्बू को बता दे कि तू सनम से निकाह कर चुका है। अरे नहीं, बाबा यहाँ तो मुझे जान से मार देंगे, या शायद खुद को। लो, नाम लिया और बाबा का फोन आ गया। जी बाबा। जी हो गई है बाबा। जी मैं बस निकल ही रहा हूं यहाँ से। ओके जी। अब क्या करेगा? पता नहीं यार, और अब जो भी होगा देखा जाएगा। चलता हूं मैं, फिर बता। ज़रा बेटा मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि मेरे इस जल्दी में किए गए फैसले पे अगर तुम्हें कोई इतराज है तो उसे दिल में मत रखना। तुम मेरी बेटी हो। बिलाशुबा साइम मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन तुम मुझे उससे ज्यादा अजीज हो। देखो बेटा, कभी कभी यूं उज्जलत में किए गए फैसले बाद में समर जरूर देते हैं। अगर तुम्हें मेरे इस निकाह वाले फैसले पे कोई इतराज है तो बता दो। जीते रहो बेटा, तुमने मेरी लाश रख ली। खुश रहो, आबाद रहो। लाख हकमेहर के एवज ज़ारा बिन्त जमाल अहमद का निकाह आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है?
अम्मी, अब्बू, जल्दी करें, बहुत देर हो गई। हाँ भाई, हाँ, आ गए आ गए आ गए। चलो जल्दी करो। आसमान क्यों उठा रखा है तुमने सर पर? अम्मी वक्त देखें, बहुत हो गया। ठीक कह रहा है, अखलाक भाई इंतजार कर रहे होंगे। अब सनम किधर रह गई है? आप लोग चलो, आ रही है वो। चलो आओ, गाड़ी निकालो तुम। सनम बेटा जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। चलो आओ जल्दी करो, शाबाश, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। सनम जल्दी आओ, देर हो रही है। रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों। सनम बेटा जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। तन्हाई छोड़ दिया क्यों। आओ बेटा, आओ जल्दी से आओ। क्या हुआ सनम, इतनी खामोश क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसी घबराहट हो रही है। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। बस अब ज़ारा की शादी के बाद सनम के लिए भी दूल्हा ढूंढे। ये तो काम आपके अखलाक भाई ही करेंगे भाई। कभी तो आप कोई एक जुमला बोल दें जिसमें अखलाक भाई का नाम ना ले। चले, देर हो रही है, अखलाक भाई इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार कर रहे होंगे अखलाक भाई? क्या कर रहे हो हैं? चलाओ मियां, चलाओ गाड़ी चलाओ। अरे भाई साइम बेटा, जीते रहो। बहुत मुबारक हो मियां, बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी मुबारक। वैसे बहुत सादतमंद बच्चे हो मियां तुम। मुबारक हो साइम। थैंक यू। अरे ये अखलाक भाई ने इतनी इमरजेंसी में शादी कैसे रख दी? अरे अब यहीं खड़े खड़े सारी बातें करेंगे, अंदर चल के करें। चलें। चलो भाई चलो मियां, अखलाक भाई नाराज हो जाएंगे। अच्छा, दुल्हन का नाम बताइए। ज़ारा अहमद बिनते जमाल अहमद। दुल्हन शादीशुदा है या कुंवारी है? गैर शादीशुदा। और दूल्हा का नाम बताइए। साइम अहमद वल्द अखलाक अहमद। दूल्हा कुंवारा है या शादीशुदा? गैर शादीशुदा। अच्छा, मेहर कितना होगा जी? 5 लाख लेते। वो अखलाक भाई, मैंने सुना है कि जितना हक मेहर लिखवाया जाए वो देना ही पड़ता है। मेहर अदा होगा अमीर मियां, और मुअज्जल अदा होगा। ऐसी गुस्ताखी माफ। अच्छा क़िबला, ये बताइए, तलाक का हक दुल्हन को तफवीज़ करेंगे? क्या मतलब? जी जी, आप तलाक का हक दुल्हन को लिख दें। दुल्हन में लिख दूं? जी, लड़की कोई हक होगा तलाक का, लिख दीजिए।
ये लीजिए, ये जो वकील साहब है यहाँ साइन करवाइएगा बच्चे से, दस्तखत करवा लीजिएगा, अपने गवाहों को साथ लेते हुए जाइएगा। वो अखलाक में मैंने जाना? हाँ हाँ, आप वकील है ना। चलिए यहाँ साइन लाइए। आओ बेटा, आप भी आ जाए। जी बेटा, ज़ारा बिन्त जमाल अहमद, आपका निकाह बअवज़ 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त सायम वलद अखलाक अहमद से किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो भाभी, अपा मुबारक। ये लीजिए जनाब, हो गया साइन। अच्छा जी। बेटा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप अखलाक अहमद के बेटे साहिम अहमद हैं। $5 लाख हक महर के एवज ज़ारा बिन्त जमाल अहमद का निकाह आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी, कबूल है। बेटा, आपको निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा, आपको निकाह कबूल है? जी, कबूल है। रस्म वफा है कैसी, दिल ऐसा करो बेटा, साइन कर लो। तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हाई चलिए, दुआ कर लो। छोड़ दिया क्यों। मुबारक हो बेटा। मुबारक हो अखलाक भाई। चलिए। क्या बात।
सनम, बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना, दूध का ग्लास लेकर आओ। दूध पिलाई की रस्म करनी है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप, और तो कोई रस्म हुई नहीं है तो दूध पिलाई तो करेंगे ना। जाओ बेटा दूध लेकर आओ। मैं? हाँ हाँ, तुम बहन हो ना सारा की। आंचल उड़ता देखा था मैंने अपने सपनों में। सनम, वहाँ क्यों खड़ी हो? दूध का ग्लास साइम को दो ना, नेक भी तो लेनी है। नेक? हाँ नेक। मैं क्यों लूं? भाई तुम जारा की बहन हो, साइम की साली हो, तो नेक तो बनता है ना तुम्हारा। ठोकर ऐसी खाई है बेबसी सी छाई है। साइम बेटा, आप दूध पी लीजिए और उसके बाद फिर जारा को दीजिए। जाने क्यों है ये मायूसी, क्यों ऐसी ये सजाएं हैं मेरे मौला, क्या मेरी खताएं हैं। साइम भाई पूरे 10,000 चाहिए। 10,000 से 1 रुपया कम नहीं। 10,000, 10,000, 10,000। अरे अरे साइम, तुमने तो हथियार इतनी जल्दी डाल दिए। बहस तो करने दो उन लोगों को। अरे भाई सुरैया, देखो क्या वक्त हो रहा है, अब रुखसत नहीं करना क्या दुल्हन को? सुरैया, अरे सुरैया, इसमें रोने की क्या बात है? अरे भाई, एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा रही है, सारी जिंदगी आपके साथ ही तो रहेगी। सनम बेटा, बहन को लेके जाओ ना उसके कमरे में। यार, ना आप इनकार करते, ना मैं यूं जबरदस्ती करता। ये शादी उजरत है महज आपकी वजह से हुई है। बहरहाल मुझे यकीन है कि जारा के साथ आप खुश रहोगे। बेटा, जो कुछ मेरा है वो आपका और जारा ही का है। हाँ, एक बात याद रखना, मैं कभी भी जारा की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहूंगा। नहीं, हमारा साइम जारा को हमेशा खुश रखेगा। बहुत समझदार है वो, है ना साइम? तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, मुझे साइम मिल गया। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन तुम रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं। कल तक साईं मुझे इनकार करने के लिए कह रहे थे और आज सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। तुम यहाँ बैठो। दुआ करना कि साईं का मूड ठीक हो। सब ठीक होगा। सही बैठो, सही बैठो। बेटा पता है रिश्तेदारों में शादियां क्यों करते हैं? छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाती है तो मामलात रिश्तेदार बैठ के घर में ही निपटा देते हैं। पर ये तो बिल्कुल ही घर का मामला है। कुछ बोल है? जी मैं समझता हूँ। ये हक में लगा कर देना। और बेटा ये अंगूठी मुंह दिखाई में देना। जी या तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही है। ये बात पता है मुझे। ज्यादा इंतजार मत करवाना उसे। ये प्यार में वो ताकत पैदा कर दे कि साईं का दिल जीत सकूं। ऐ मालिक मुझे हौसला और हिम्मत अता फरमा। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई देखता है तो देख ले, बीवी हो तो मेरी। अगर बीवी होती ना तो कल सबके सामने कह देते। बहुत बुज़दिल हो तुम। वैसे मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ।